मेरा नाम आरोही है। कहते हैं कि जब मेरा जन्म हुआ था और मैं 6 महीने की भी नहीं थी, तब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। आज भी जब मैं सोचती हूँ, तो यही सवाल दिल में गूंजता है कि एक माँ अपनी बेटी को कैसे छोड़ सकती है। वो किसी और को पसंद करती थी, मेरे पिता के साथ रहना नहीं चाहती थी और इस तरह वो सब कुछ पीछे छोड़कर चली गई थी। मैं छोटी थी, शायद कुछ याद नहीं, लेकिन लोगों की बातों से, मोहल्ले की औरतों की चर्चा से और सबसे बढ़कर अपने पापा की आंखों की खामोशी से मुझे सब अंदाजा हो जाता था। पापा ने मेरी खातिर दूसरी शादी नहीं की थी। लोग उन्हें समझाया करते थे, रिश्तेदार भी कहते थे कि जिंदगी अकेले नहीं गुजारी जा सकती, लेकिन पापा हर बार मुस्कुराकर एक ही जवाब दिया करते थे, मेरी प्रिंसेस ही मेरे लिए काफ़ी है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। वो मेरी माँ भी थे और मेरे पिता भी थे और मेरा सहारा भी। सुबह सवेरे काम पर जाना, शाम को थक हार कर वापस आना, लेकिन मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट देखकर उनकी सारी थकान उतर जाती थी। मैं अक्सर उनके गले लगकर पूछती थी कि पापा, आप थक तो नहीं जाते? वो मेरा माथा चूमकर कहते थे कि जब मेरी बिटिया मुस्कुराती है तो मेरी सारी थकान उतर जाती है। मगर इतना ज़रूर समझती थी कि पापा की आंखों में एक ना खत्म होने वाला दुख है। कभी कभी रात को जब मैं जाग जाती थी, तो देखती थी कि पापा खिड़की के पास बैठे खामोश आसमान को देख रहे होते हैं। वो आंखों से आंसू साफ करते थे और फिर चुपचाप मेरे पास लेट जाते थे। वो नहीं चाहते थे कि मुझे उनकी तन्हाई का पता चले, लेकिन बच्चे माता पिता के दुख जल्दी पहचान लेते हैं। मेरी परवरिश मेरे चाचा जी के घर में ही हो रही थी, क्योंकि पापा अपने भाई के साथ रहते थे। चाचा जी की शादी मेरे पैदा होने के बाद हुई थी। वो भी बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन मेरा असली घर तो सिर्फ मेरे पापा थे। चाची वैसे तो प्यार मोहब्बत से बात किया करती थी, लेकिन उनकी आंखों में कहीं ना कहीं एक अजनबियत रहती थी। मुझे उस समय ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन दिल में एक हल्की सी खटक जरूर होती थी कि ये प्यार सच्चा नहीं है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब मैं 4 साल की थी। वो दिन आज भी मेरी यादों में ऐसे बसा हुआ है जैसे कल की ही बात हो। अचानक पापा की तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी और चेहरा पीला पड़ चुका था और बॉडी में वीकनेस होने लगी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं रो रही थी, कह रही थी कि पापा, आपको क्या हो रहा है? चाचा और मोहल्ले वाले भी परेशान हो गए थे। घर का माहौल अजीब सा हो गया था। पापा को जमीन पर लेटे देखकर मेरा दिल धड़कने लगा। मैं उनके पास जाकर हाथ पकड़ लेती और उनसे कहती कि पापा उठिए ना, मैं अकेली हो जाऊंगी। उन्होंने कमज़ोर आवाज़ में कहा कि नहीं बेटी, तुम मेरी बहादुर बेटी हो, तुम अकेली कभी नहीं रहोगी। वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का सबसे कड़ा लम्हा था। पापा ने चाचा जी को करीब बुलाया और उनके कानों में धीरे से कहा कि भाई, मेरी एक ही ख्वाहिश है, मेरी बेटी को पढ़ाना लिखाना। जैसे मैंने तुम्हारी जिम्मेदारियां पूरी की, बिल्कुल वैसे ही तुम मेरी बेटी की जिम्मेदारी निभाना, उसके सपने अधूरे मत रहने देना। मैंने वो बातें सुनी थी और वो मेरे दिल पर गहरे निशान कर गई थी कि आज तक वो निशान नहीं मिट सके थे। पापा के होंठ कांप रहे थे, आंखों में नमी थी, लेकिन फिर भी वो आखिरी लम्हे तक मेरे लिए फिक्रमंद थे। चाचा जी ने उनका हाथ थामकर कहा कि भैया, आप बेफिक्र रहो, आरोही मेरी अपनी बेटी की तरह होगी। लेकिन मैं जानती थी कोई भी अपनी औलाद के बराबर मुझे नहीं समझेगा। फिर भी पापा के चेहरे पर एक सुकून सा आ गया था। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कमजोरी भरी मुस्कुराहट दी और कहा, आरोही, तुम बहुत बहादुर हो, याद रखना, शिक्षा ही तुम्हारा सहारा बनेगी। उनके ये शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे थे। मैं उनके पास रोती रही, उनका हाथ पकड़े रही, लेकिन कुदरत ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। वो लम्हा आ ही गया था जब मेरा सबसे कीमती रिश्ता, मेरे पिता, मुझे हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। मेरे चारों तरफ शोर था, औरतों का रोना, मर्दों की भागदौड़, चाची की आवाज़, चाचा के आंसू, लेकिन मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मेरा दिल बस एक ही शब्द दोहरा रहा था, मेरी बेटी को पढ़ाना, उसका ख्याल रखना। पापा की आखिरी बातें मेरे दिल पर ऐसे निशान कर गई थी जैसे पत्थर की लकीर हो। उस दिन मुझे लगा था कि मेरा बचपन मुझसे छीन लिया गया है। मैं खेलने वाली उम्र में अनाथ हो गई थी। रात को जब सब सो गए तो मैं कोने में बैठी रही थी। मेरा दिल कह रहा था कि पापा आएंगे, दरवाज़ा खुलेगा
और वो मुझे गोद में उठा लेंगे, लेकिन दरवाज़ा बंद रहा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली तो पापा की आवाज़ फिर से सुनाई दी थी, मेरी बेटी बहादुर है, शिक्षा ही उसका आखिरी सहारा होगी। मैंने आंखों से आंसू पोंछे। शायद पहली बार जिंदगी में मैंने अपने दिल से प्रार्थना की थी कि हे भगवान, मुझे मेरे पापा की प्रार्थना के मुताबिक बना देना। और इस तरह मेरी कहानी शुरू हुई थी, एक अनाथ बच्ची की कहानी, जिसका सहारा छिन गया था, लेकिन जिसके दिल में एक सपना रह गया था। अपने पिता का सपना पापा के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। उस दिन के बाद मेरा घर चाचा जी का घर बन गया था। बचपन की मासूम आंखों में सपने तो थे, लेकिन पापा की गैर मौजूदगी ने उन सपनों की चमक को धीमा कर दिया था। मैं जानती थी कि अब मुझे चाचा और चाची के साथ ही रहना है। उनके 5 बच्चे थे, सब छोटे छोटे। मैं उन सब के बीच अजनबी सी लगती थी। चाची जी के व्यवहार में वो नरमी कभी नहीं थी जो एक माँ में होती है। जब वो अपने बच्चों को गोद में उठाती हैं, उनके बाल संवारती थी, उन्हें प्यार से खाना खिलाया करती थी, तो मेरा मन फौरन करने लग जाता था कि वो एक बार मुझे भी ऐसे ही सीने से लगा ले। मगर उनकी आंखों में मेरे लिए एक अजीब सी सख्ती छुपी रहती थी। कभी कभी मुझे लगता था कि वो मेरी मौजूदगी को बोझ समझती हैं। मेरी सुबह हमेशा उनकी आवाज़ से शुरू होती थी। वो कहती थी कि उठो आरोही, दिन चढ़ आया है, बर्तन धो दो, या फिर ये सफाई किस तरह की है तुमने, हाथ पैर नहीं है क्या तुम्हारे। मैं जल्दी से दुपट्टे का पल्लू बांधकर झाड़ू उठाती थी और ज़मीन साफ करने लगती थी। मुझे याद है, एक बार मैंने झाड़ू थोड़ी देर से शुरू की थी तो चाची गुस्से से बोली कि काश तुम्हारी माँ तुम्हें अपने साथ ले जाती, कम से कम मेरा घर बोझ से बच जाता। मैंने चुपचाप सर झुका लिया था। जवाब देने की हिम्मत मुझ में कभी नहीं थी। दिन भर के छोटे छोटे काम मेरे हिस्से में आते थे। कभी पानी भरना, कभी बच्चों की बिस्तरों की चादर बदलना, कभी बाजार से सब्जी लाना। अगर थोड़ी देर हो जाती तो डांट तैयार खड़ी होती थी। एक बार बारिश हो रही थी और मुझे सब्जी लेने के लिए भेजा गया था। मैं भीगते हुए घर लौटी। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने थैला रखा, चाची कहने लगी कि ये सब्जी गली हुई क्यों है, तुम्हारे पास अकल नहीं है। उनकी बात सुनकर मैं रोने लगी थी, मगर उन्होंने पलटकर भी मुझे नहीं देखा था। हाँ, लेकिन चाचा बहुत अलग थे। वो जब शाम को काम से वापस आते थे तो मुझे देखकर कहते थे कि मेरी बेटी ने आज क्या क्या किया। मैं धीरे से बताती थी कि चाची ने बर्तन धुलवाए, सफाई करवाई। वो मेरे सर पर हाथ फेरते थे और मुस्कुराकर कहते थे कि मेरी बेटी बहुत बहादुर है ना, सब कुछ कर लेगी। एक बार मैं बुखार में जल रही थी, मेरा शरीर कांप रहा था, लेकिन चाची ने फिर भी कहा कि खिड़की के पास कपड़े पड़े हैं, जाकर सुखा दो। मैं धीरे धीरे कपड़े फैलाने गई। मेरे हाथ कांप रहे थे, कदम लड़खड़ा रहे थे। अचानक मैं गिर गई। शोर सुनकर चाचा जी बाहर आए थे। उन्होंने फौरन मुझे उठाया और कहा कि ये क्या हाल बना दिया है तुमने बच्ची का। बच्ची? चाची ने कंधी उचकाते हुए जवाब दिया, ये हमारे बच्चों के साथ बराबर से खा रही है, और क्या करें। चाचा जी ने गुस्से से कहा, ये मेरी बेटी है, इसका ख्याल रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। उस दिन पहली बार मैंने महसूस किया था कि चाचा सच में मेरे साथ हैं। उनकी बातें मेरे दिल को सुकून देती थीं। चाची के व्यवहार में फ़र्क नहीं आया था। मुझे हमेशा अलग अलग रखा जाता था। खाने के समय भी अक्सर ऐसा होता था कि वो अपने बच्चों को अच्छा खाना देती थी और मेरे हिस्से में बचा हुआ खाना डाल दिया करती थी। मैं चुपचाप खा लिया करती थी। कभी कभी चाचा मेरे कमरे में आते थे और धीरे से कहते थे कि ये लो, ये तुम्हारे लिए है, और हाथ में कोई फल या मीठी चीज़ देते थे। मैं खुश हो जाती थी, मगर साथ साथ ये भी समझती थी कि चाचा जी की ये नरमी चाची को पसंद नहीं है। एक दिन मोहल्ले की औरतें घर आई थीं, सब अपने बच्चों की तारीफें कर रही थी। चाची ने गर्व से अपने बेटे को सबके सामने बुलाया और कहा कि देखो, मेरा बेटा कितना इंटेलिजेंट है। फिर एक औरत ने मुझसे पूछा, और बेटी तुम क्या करती हो? मैंने हिचकिचाते हुए कहा कि मैं पढ़ती हूँ। चाची फौरन कहने लगी, पढ़ती क्या है, बस किताबें खराब करती है, सारा दिन बोझ बनी रहती है। मोहल्ले की औरतें मुस्कुराने लगी थी, लेकिन मेरा दिल टूट गया था। मुझे स्कूल भेजने की इजाज़त चाचा ने ही दी थी। वो कहते थे कि मेरे भाई ने वादा लिया था, मैं उसे पूरा करूँगा। इसी वजह से मैं स्कूल जाया करती थी। स्कूल से वापसी पर घर के सारे काम मेरा इंतज़ार कर रहे होते थे। मैं बुक्स एक तरफ रखती और झाड़ू, बर्तन, सब्जी, बाकी सारे काम मेरी जिम्मेदारी थे। चाचा जी अक्सर मुझे समझाते थे कि बेटी, मेहनत से घबराना नहीं,
शिक्षा हासिल करना कभी मत छोड़ना, यही तुम्हारा असली सहारा है। मैं दिल ही दिल में अपने पापा के शब्द दोहराया करती थी। चाची के बच्चे मुझसे अलग रहते थे। खेलते समय भी वो मुझे साथ नहीं लेते थे। अगर मैं उनके करीब जाती तो चाची मुझे डांट देती थी और कहती थी कि जाओ, तुम्हें और कोई काम नहीं है, खेलने आई हो क्या। मैं वापस कमरे में चली जाती थी और बुक्स में दिल लगा लिया करती थी। यही मेरा अकेला सहारा थी। एक दिन मैं स्कूल से आई तो चाची ने कहा कि तुमने मेरे बेटे की कॉपी छुपाई है ना। मैं घबरा गई थी। मैंने कहा नहीं चाची, मैंने कुछ नहीं किया। वो गुस्से में कहने लगी कि झूठ मत बोलो, तुम्हें बर्दाश्त करना ही हमारे लिए मुश्किल है। फिर उन्होंने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। तभी चाचा अंदर आए। उन्होंने फौरन कहा कि ये तुम क्या कर रही हो, बच्ची पर हाथ क्यों उठाया। चाची बोली, ये शरारतें करती है। चाचा जी ने मेरी तरफ देखा और कहने लगे, आरोही सच बताओ। मैंने धीरे से कहा कि मैंने कुछ नहीं किया चाचा जी। चाचा ने सख्त शब्दों में कहा कि आइंदा मेरे सामने इसे इल्ज़ाम मत देना। उस दिन के बाद चाची जी ने मुझे इतनी सख्ती से तो नहीं डांटा था, लेकिन उनके दिल की नफरत छुपाए भी नहीं छुपती थी। मैं महसूस कर लेती थी कि उनके दिल में मेरे लिए कभी जगह नहीं बन सकती। चाचा की मोहब्बत ने मुझे सहारा दिया था, मगर समय के साथ साथ उनकी हालत कमज़ोर होती जा रही थी। मैंने महसूस किया था कि उनका चेहरा दिन ब दिन सफ़ेद हो रहा है। अक्सर खाने के बाद वो पेट पर हाथ रखकर बैठ जाते थे। सांस लेने में उन्हें दिक्कत होती थी। शुरू में चाची ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, मगर एक दिन मैंने देखा था कि उनके पेट में पानी भर गया है। मैं घबरा गई थी। मैंने कहा, चाचा जी, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहने लगे कि बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ी सी कमज़ोरी है। लेकिन मैं समझ गई थी कि मामला मामूली नहीं है। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। कभी बुखार, कभी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। चाची ने एक दो बार मोहल्ले के छोटे डॉक्टर को बुलाया था, मगर उनसे भी चाचा जी को कोई ख़ास फ़र्क नहीं हुआ था। मैं हर समय उनके पास रहती थी। स्कूल से आकर उनके पास बैठ जाती थी, उनके पैर दबाती थी। वो अक्सर कहते थे कि आरोही, तुम मेरे लिए बहुत बड़ी राहत हो। एक शाम जब मैं उनके कमरे में गई तो वो कुर्सी पर बैठे खांस रहे थे। मैं उनके लिए पानी लाई तो उन्होंने कांपते हुए हाथों से गिलास पकड़ा था। मैंने उनका हाथ थामा था और कहा था कि चाचा जी, आपको आराम की ज़रूरत है। उन्होंने धीरे से कहा कि बेटी, कभी कभी इंसान का शरीर साथ नहीं देता। चाची अब पहले से ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। 5 बच्चों की देखभाल, ऊपर से चाचा जी की बीमारी। वो अक्सर कहती थी कि ये बीमारी हमारा जीना मुश्किल कर देगी। मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे इलाज के लिए। मैं चाची की बात पर खामोश रहती थी, मगर दिल में सोचती थी कि मुझे कुछ करना होगा। घर का खर्चा दिन ब दिन बढ़ रहा था। स्कूल के बाद मैंने कई जगह नज़र दौड़ाई थी। फिर आखिरकार मुझे एक फैक्ट्री में पैकिंग का काम मिला। तो वहाँ पैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, मगर इतने ज़रूर थे कि घर का राशन आ सके। पहला दिन था जब मैं फैक्ट्री गई तो मुझे डर लग रहा था। अजनबी लोग थे, अजनबी शोर था, मशीनों की आवाज़ थी। मैंने अपने हाथ कांपते हुए महसूस किए थे, मगर दिल में एक ही बात थी कि ये घर मेरे बिना नहीं चल सकता। घर आकर मैंने चाची को बताया कि मैंने एक फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया है। वो हैरानी से कहने लगी कि तुम फैक्ट्री में काम करोगी। मैंने हाँ में सर हिला दिया था। मैंने कहा, चाची, थोड़े बहुत पैसे आएंगे तो घर के खर्चे में आसानी होगी। उन्होंने ठंडी सांस लेकर कहा कि चलो, तुम्हारे ही दम से शायद घर संभल जाए। मैं दिन में फैक्ट्री जाती थी, शाम को वापस आकर सारे घरेलू काम भी करती थी। खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े सुखाना। रात को थकन से चूर होकर बिस्तर पर गिर जाती थी, मगर अगली सुबह फिर वहीं से दिन शुरू हो जाता था। चाचा जी की बीमारी बढ़ती गई थी। एक रात उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी और वो पसीने से भीगे हुए थे। मैं भागकर चाची को बुला लाई थी। वो घबराकर कहने लगी, कुछ करो, ये सांस नहीं ले पा रहे हैं। हमने मोहल्ले से एक डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने कहा कि इनको लीवर की प्रॉब्लम लगती है, फ़ौरन बड़े अस्पताल ले जाना चाहिए। मगर हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आते। मैंने फैक्ट्री में भी बात की थी कि कुछ एडवांस दे दें, मगर जवाब मिला कि हमारी पॉलिसी नहीं है। चाची ने अपने मायके वालों से मदद मांगी थी तो 2-3 बार उन्होंने थोड़े बहुत पैसे भेज भी दिए थे, मगर फिर साफ इनकार कर दिया था। चाची का व्यवहार दिन ब दिन सख्त होता गया। वो बार बार कहती थी
कि ये बोझ मुझ पर क्यों डाल दिया गया है। ना मेरे बच्चे बड़े हैं, ना कुछ कमा सकते हैं। मैं सब सुनती रहती थी और खामोश रहती थी। चाचा को देखती तो दिल और भी ज्यादा बोझल हो जाता था। एक दिन चाचा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि बेटी, तुम बहुत हिम्मत वाली हो। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए बहुत सपने देखे थे। मुझे अफसोस है कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। मैंने रोते हुए कहा कि ऐसा मत कहिए चाचा जी, आपने मेरा सहारा बनकर सब कुछ किया है। चाचा जी की आंखों में आंसू थे। वो कुछ बोलना चाहते थे, मगर उनकी सांस उखड़ने लगी। कुछ दिन के बाद वो लम्हा भी आ गया था जिसका मुझे डर था। चाचा ने इस दुनिया से अंतिम विदाई ले ली थी। घर में एक बार फिर से शोक का माहौल छा गया था। मैं अपनी जगह जम से गई थी। एक और शहर मुझसे छिन गया था। चाची के आंसू तो थे, मगर उनके शब्द मेरे दिल को चीर गए थे। उन्होंने कहा कि अब देखो, ये मनहूस पहले अपने पिता को खा गई, अब मेरे पति को भी। मैंने ये सुना और मेरा दिल कांप गया था। मेरी हालत ये थी कि जैसे दुनिया बार बार मुझे अकेला कर रही हो। चाचा जी के जाने के बाद घर का बोझ और भी बढ़ गया था। फैक्ट्री की कमाई से सिर्फ कुछ खर्चे ही पूरे होते थे, लेकिन चाची के व्यवहार में नरमी के बजाय सख्ती बढ़ती गई थी। वो हर समय मुझे ताने देती रहती थी। एक दिन फैक्ट्री की गूंजती हुई मशीनों और शोर में मेरा ध्यान बस अपने काम पर होता था। कागज के डिब्बे, पैकिंग, धागे, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी करना पड़ता था कि वक्त का पता ही नहीं चलता था। एक दिन जब मैं पैकिंग में बिजी थी तो अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई लगातार मुझे देख रहा है। मैंने सर झुकाकर अपना काम जारी रखा था, मगर दिल में एक अजीब सी कंफ्यूजन जाग रही थी। कुछ लम्हों के बाद सर उठाया तो देखा कि फैक्ट्री के मालिक के साथ एक जवान लड़का खड़ा है। लंबा कद, सुलझी हुई पहचान और आंखों में अजीब सी चमक थी। वो लगातार मेरी तरफ देख रहा था। मैंने नजर झुका ली थी और अपने हाथों की रफ्तार तेज कर दी थी, मगर दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उस दिन के बाद वो जवान लड़का बार बार फैक्ट्री आता था। कभी मालिक के साथ बैठा नजर आता तो कभी वर्कर से मामूली बात करते हुए, लेकिन उसकी नजरें अक्सर मेरे काम की तरफ होती थी। मैं खुद को नजरअंदाज करने की कोशिश करती थी, मगर दिल ये मानने को तैयार नहीं होता था कि वो बार बार मेरे करीब सिर्फ इत्तेफाक से आता है। एक दिन जब मैं सामान समेटकर बाहर निकल रही थी तो वो सामने से आया। धीमी आवाज में कहने लगा कि आप रोज इतनी मेहनत करती हैं। मैं ठिठक कर रुकी, मगर फौरन आगे बढ़ गई थी। जवाब देने की मुझ में हिम्मत नहीं हुई थी। कुछ दिन गुजर गए थे। फिर एक दिन फैक्ट्री के मालिक ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। मैंने सोचा कि शायद किसी काम की वजह से बुलाया होगा। अंदर गई तो मालिक के साथ वही जवान लड़का बैठा हुआ था। मालिक ने कहा कि ये सौरभ है, मेरे दोस्त का बेटा। ये यहाँ कुछ दिनों के लिए आते जाते रहेंगे। सौरभ ने मुस्कुराकर मेरा नाम लिया और कहा, आप आरोही है ना? मैंने हिचकिचाते हुए सर हिलाया और जल्दी से बाहर निकल आई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो मुझ में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। मैं एक मामूली सी लड़की, गरीब परिवार से संबंध रखने वाली, मगर उसकी नजरें, उसकी बातें, सब कुछ मुझे बेचैन कर रही थी। कुछ हफ्ते बाद एक और हैरत अंगेज बात हुई थी। सौरभ अपनी माँ के साथ हमारे घर आ पहुंचा था। मैं कमरे के अंदर थी, मगर दरवाजे के पार से सब सुन रही थी। सौरभ की माँ ने चाची से कहा था कि हमें आरोही पसंद आ गई है। हम उसे अपने बेटे के लिए रिश्ता देना चाहते हैं। ये सुनकर मेरे कदम जमीन में जमने लगे थे। चाची कुछ देर खामोश रही, फिर उनकी आवाज बदली। उन्होंने कहा कि हमारी हालत आपके सामने है, हम आपको कुछ नहीं दे सकेंगे। इस पर सौरभ कहने लगा कि हमें आपकी हालत से कोई मतलब नहीं है और ना ही हमें कुछ चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ आरोही चाहिए। चाची ने फौरन कहा कि हाँ, मगर मेरे लिए वही सब कुछ है। मैं अंदर से कांप रही थी। ये सब मुझे सपने के जैसा लग रहा था। बाद में मुझे आइडिया हुआ कि चाची ने जल्दी राजी होने के पीछे अपनी वजह रखी थी। सौरभ ने उन्हें पैसों का लालच दिया था, कुछ गिफ्ट्स दिए थे, कुछ वादे किए थे। इस तरह अचानक रिश्ते की बात आगे बढ़ गई थी। मेरी हालत अजीब थी। मैं फैसला नहीं कर पा रही थी कि खुश हूं या फिर डर में रहूं। सौरभ लगातार मेरे करीब आने की कोशिश करता रहा था। कभी चाची के हाथों मोबाइल भेजता था तो कभी उनके जरिए मेरा हाल पूछता था। पहले पहले तो मैंने उससे बात करने से इनकार कर दिया था, मगर चाची ने कहा कि ये तुम्हारा होने वाला पति है, इससे बात कर लो। इस तरह मेरी और सौरभ की बातचीत शुरू हो गई थी। शुरू में मैंने बहुत सावधानी बरती थी, मगर उसका अंदाज दिल को छू लेने वाला था। वो बार बार कहता था
कि मैंने पहली नज़र में तुम्हें पसंद कर लिया था। मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन लगता है जैसे तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा पहले से ही हो। मैं हैरानी से सोचती थी कि क्या सच में ऐसा पॉसिबल है। वक्त के साथ साथ उसकी बातों ने मेरे दिल की सख्ती पिघला दी थी। वो कभी मेरी तन्हाई का जिक्र करता था, कभी मेरे दुख को समझता था। एक दिन फ़ोन पर कहने लगा कि आरोही, तुम्हें शायद लगता है कि तुम अकेली हो, लेकिन अब मैं हूँ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो शब्द मेरे दिल के जख्मों पर मरहम बन गए थे। चाची जी ने देख लिया था कि अब मैं खामोश नहीं रहती। दिल के किसी कोने में उम्मीद जाग गई थी। वो अक्सर मुझे ताने देती थी, कहती थी कि देखना, ये लड़की भी अपनी माँ पर जाएगी। खूबसूरत है, मगर किस्मत की तो ऊपर वाला ही खैर करे। मैं खामोशी से सुनती रहती थी, मगर अब अंदर एक नया हौसला पैदा हो गया था। सौरभ जिद्दी था। एक बार उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी जल्दी हो, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं कर सकता। मैंने हिचकिचाते हुए कहा था कि चाची को मनाना होगा। वो हंसकर कहने लगा कि मैं सब कुछ कर लूँगा, बस तुम हाँ कह दो। मेरी ज़िंदगी के अंधेरों में पहली बार रोशनी नज़र आने लगी थी। मैंने दिल ही दिल में कहा कि शायद यही वो घर है जिसका वादा मेरे पापा ने किया था। सौरभ के साथ मेरा रिश्ता तय होते ही शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। घर में हलचल थी, मगर चाची के व्यवहार में वही पुरानी कड़वाहट मौजूद रही। एक दिन जब मैं दुल्हन के कपड़े पहनकर बैठी हुई थी, तो उन्होंने ताना देते हुए अंदाज में कहा कि हाँ जी, किस्मत देखो, गरीब की बेटी को भी सोने का सेहरा नसीब हो गया। मैंने सर झुका लिया था, लेकिन दिल चाह रहा था कि खुश हो जाऊं, लेकिन हर शब्द एक कड़वी याद दिलाता था। शादी का दिन आया तो मोहल्ले भर की औरतें जमा थीं। मेरे दिल में खुशी और डर दोनों साथ साथ थे। मंडप में जब सौरभ मेरे पास आकर बैठा, तो उसने धीरे से कहा कि डरो मत, अब सब कुछ बदल जाएगा। वो शब्द मेरे दिल में उम्मीद जगा गए थे। एक एक करके शादी की रस्में हुई। विदाई के समय चाची ने मेरे कान में धीरे से कहा कि याद रखना, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद रहेंगे। अगर तुमने कभी वापस आने की कोशिश की तो यहाँ तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। मैंने उनकी आंखों में नफरत देखी थी और चुपचाप आगे बढ़ गई थी। मेरा दिल बोझल जरूर था, मगर सौरभ के साथ नई जिंदगी की शुरुआत का सपना मुझे थामे हुए था। शादी के बाद के दिन जल्दी गुजर गए थे, रस्मों रिवाज, मेहमानों के आने जाने और नए रिश्तों की पहचान में। मगर खुशी का ये समय बहुत मामूली सा निकला था। शादी के तीसरे दिन ही सौरभ ने खबर दी थी कि मुझे वापस काम के लिए लंदन जाना होगा। बिजनेस के कुछ ज़रूरी मामलात देखने हैं। मेरी सांसें रुक सी गई थी। मैंने कहा, अभी तो हमारी शादी हुई है, इतनी जल्दी? सौरभ ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, यकीन करो, ये मेरी मजबूरी है। जैसे ही मामला संभलेगा, तुम्हें भी अपने पास बुला लूंगा। मैंने आंखों में आंसू रोके थे और मुस्कुराकर कहा कि मैं इंतज़ार करूंगी। इस तरह मेरी नई जिंदगी की शुरुआत जुदाई से हुई थी। सौरभ चले गए थे और मैं उनके घर में अपनी सास और देवर अर्पित के साथ रहने लगी थी। मेरी सास का व्यवहार शुरू में तो बहुत अच्छा था। वो मुझे प्यार से बहू कहकर बुलाती थी, मेरे साथ बातें करती थी। मैं उनका दिल जीतने की कोशिश करती थी, घर के काम संभालती थी, खाना पकाती थी, मगर दिल में सौरभ की याद हर लम्हा मुझे अकेला कर देती थी। उसी दौरान मैंने अपने देवर के व्यवहार में अजीब सी बातें महसूस की थी। वो मुझसे ज़रूरत से ज़्यादा सावधान रहता था। कभी मुझे देखते ही चौंक जाता था, कभी मेरी तरफ देखकर नज़र चुरा लेता था। एक रात में कमरे से पानी लेने निकली तो देखा वो आंगन में किसी चीज़ को घसीट रहा था। मेरे कदम रुक गए थे। मैंने कहा, अर्पित, ये तुम क्या कर रहे हो? वो चौंक कर पीछे मुड़ा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। वो फौरन बोला, कुछ नहीं, बस पुराने सामान को बाहर रख रहा हूँ, और फिर तेजी से वहां से हट गया था। मेरी आंखों में सवाल भर रहे थे, मगर मैंने कुछ नहीं कहा था। अगले दिन जब सौरभ से फोन पर बात हुई तो उन्होंने मेरी आवाज में झिझक महसूस की थी। कहने लगे, क्या हुआ आरोही, तुम परेशान लग रही हो? मैंने हिचकिचाते हुए कहा कि कल रात को अर्पित को मैंने कुछ घसीटते हुए देखा था, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। सौरभ कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर कहने लगे कि तुम फिक्र मत करो, मैं अर्पित से खुद बात कर लूंगा। इस बात की बात मेरा दिल और भी बेचैन हो गया था। अर्पित के व्यवहार में कुछ न कुछ छुपा हुआ था। वो घर में खामोश रहता था, मगर उसकी आंखों में अजीब सी कंफ्यूजन रहती थी। सौरभ के जाने के बाद दिन धीरे धीरे गुजर रहे थे।
मैंने खुद को उसके इंतज़ार में बिज़ी कर लिया था। मैं हर शाम आंगन में बैठकर उसके फ़ोन का इंतज़ार करती थी। हर आवाज़ पर चौंक जाती थी कि शायद ये उसकी वापसी की खबर होगी। मगर एक दिन सब कुछ अचानक से बदल गया था। वो दिन मामूली दिनों जैसा ही शुरू हुआ था। मैंने अपनी सास के साथ नाश्ता बनाया, घर के कुछ काम निपटाए। दोपहर को फ़ोन की घंटी बजी। नंबर देखा तो मेरा देवर अर्पित का था। मैंने फ़ोन उठाया और हेलो कहा। मैंने कहा, बोलो अर्पित, सब ठीक तो है ना? अर्पित की आवाज़ काँप रही थी, जैसे उसकी सांस फूल रही हो। उसने कहा, भाभी, मुझे नहीं पता कैसे कहूँ कि भैया, सौरभ भैया का एक्सीडेंट हो गया। उसकी बात सुनकर मेरे हाथ से मोबाइल लगभग गिर ही गया था। मैंने फौरन कहा, क्या? कैसे एक्सीडेंट हुआ? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो ना? दूसरी तरफ से अर्पित की दबी हुई सी आवाज़ आई, काश भाभी ये झूठ होता, लेकिन ये सच है। भैया इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे आसपास सब कुछ घूमने लगा था। जमीन जैसे मेरे पैरों तले से खिसक गई थी। मेरी जुबान पर सिर्फ एक ही शब्द आया था, नहीं, और फिर मैंने चीख मार दी थी। मेरी सास भाग कर आई और कहने लगी कि क्या हुआ है, कौन था फोन पर? मैंने रोते हुए कहा कि मम्मी जी, सौरभ अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी सास का चेहरा देखने लायक था। कुछ लम्हे तो वो हैरान रह गई थी, फिर एकदम उनकी आंखों में डर उतर आया था। वो मेरा बाजू पकड़कर झंझोड़ते हुए बोली, मैं जानती थी कि तू मनहूस है। अभी एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ और मेरे बेटे को खा गई। मैंने हाथ जोड़कर कहा कि मम्मी जी, इसमें मेरी क्या गलती है? ये सब तो ऊपर वाले का फैसला है। वो और भी बोलने लगी और कहने लगी कि चुप कर। जब तेरा जन्म हुआ था तो सुना था कि तेरी माँ भाग गई और फिर तेरे पिता की भी जान चली गई। तेरा चाचा भी मर गया और अब मेरा बेटा भी। सबको तू खा गई है। ये सुनकर तो मैं उनके कदमों में गिरकर रोती रही थी। मैंने कहा, मम्मी जी ऐसा मत कहिए। मैं भी तो आपके बेटे के साथ जीना चाहती थी, लेकिन वो मेरी बात किसी भी तरह सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने मेरा गिरेबान पकड़ा और जोर से मुझे धकेल दिया था। कहने लगी कि तू ही मनहूस है, तू बदकिस्मती की जीती जागती मिसाल है। तुझ जैसी लड़की को इस घर में लाना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरे कानों में शोर गूंजने लगा था। बाहर मोहल्ले की औरतें इकट्ठी होने लगी थी। किसी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि बस कर दो बहन, ये भी तो बेचारी है। मगर मेरी सास ने झटक कर कहा कि मत कहो इसे बेचारी, ये सब इसकी मनहूसियत है। उन्होंने मुझे बालों से पकड़कर खींचा और जमीन पर देकर मार दिया था। मेरा हाथ जख्मी हो गया था, सर चकरा गया। मेरी जुबान पर सिर्फ एक ही शब्द बार बार आ रहा था कि मेरा पति सौरभ मुझे छोड़कर चला गया। रात को मैं अकेली अंधेरे कमरे में बैठी रही। बाहर सास के रोने और मुझे बुरा भला कहने की आवाज़ आ रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि चीख चीख कर दुनिया को बताऊं कि मैं कसूरवार नहीं हूं, मगर मेरी आवाज़ जैसे गले में दब गई थी। सौरभ के जाने के बाद मेरा सहारा टूट चुका था और अब सास के ताने और गुस्सा बर्दाश्त करना किसी मुसीबत से कम नहीं था। दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन उनकी नफरत कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही थी। वो बार बार मुझे याद दिलाती थी कि तुम ही मेरे बेटे की मौत की वजह हो। अगर तुम इस घर में नहीं आती तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। एक दिन उन्होंने मेरे सामने जेवरात का डिब्बा रखा और कहने लगी, ये वही जेवर है जो मेरे बेटे ने तुम्हें शादी पर दिए थे। उनकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा कि ये सब मेरे बेटे का दिया हुआ है, तुम्हारे पास इसे रखने का कोई हक नहीं। अभी के अभी ये सब मुझे दे दो। मैंने रोते हुए कहा, मम्मी जी, ये मेरे पति की आखिरी निशानी है, मुझसे मत छीनो। वो झट से चिल्लाई और कहने लगी, निशानी चाहिए या घर चाहिए? अगर यही चाहती है तो यही रहकर मेरे बेटे की विधवा बनकर रहे, लेकिन अपने बेटे के जेवर में तेरे पास नहीं रखने दूंगी। उन्होंने मेरे हाथ पकड़कर मेरे कंगन और अंगूठी जबरदस्ती उतार ली थी। मैं कुछ नहीं कर सकी थी। उसी लम्हे मैंने महसूस किया कि अब मेरा इस घर में कोई मुकाम नहीं बचा। रात को जब सब सो गए थे तो मैंने दिल ही दिल में एक फैसला कर लिया था। मैं कमरे में गई थी, सास की अलमारी खोली और धड़कते हुए दिल के साथ अपने जेवर का डिब्बा तलाश किया था। मैंने सब इकट्ठा किया और एक छोटे से बैग में डाल लिया। मेरी सांसें तेज हो गई थी, कदम कांप रहे थे। दिल कह रहा था कि अगर मेरी सास ने देख लिया तो वो मुझे जान से मार डालेंगी। मैंने बैग कंधे से लटकाया और धीरे धीरे दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई थी। गली सुनसान थी, अंधेरा था। मैंने एक बार पलटकर इस घर को देखा जिसे मैंने अपना समझा था, मगर वहां मेरे लिए सिर्फ नफरत रह गई थी। मैंने शहर छोड़ने का फैसला कर लिया था। बस अड्डे तक पहुंची,
रात के आधे समय में कुछ लोग बैठे हुए थे। मैंने दिल पर पत्थर रखकर टिकट लिया और दूसरे शहर का सफ़र शुरू कर दिया था। गाड़ी के शोर में आंखें बंद हो गई थी, मगर नींद कहाँ आती। सिर्फ सौरभ की याद और सास की आवाज़ गूंजती रही, निकल जा मनहूस। नए शहर पहुंचकर सब कुछ अजनबी लगा था। कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। एक छोटे से मोहल्ले में मैंने किराए पर कमरा ले लिया था। जो जेवर मैं साथ लेकर आई थी, उनमें से एक मैंने बेच दिया था ताकि किराया और कुछ ज़रूरी सामान ले सकूं। दिल में यही था कि अब नई जिंदगी खुद बनानी है। शहर की गलियों में घूमते हुए मैंने सोचा था कि क्या करूं। शिक्षा तो ज़्यादा नहीं की थी, मगर खाना पकाने में हमेशा से मैं माहिर रही थी। ये मेरा अकेला सहारा बन सकता था। मैंने कुछ दुकानदारों से बात की, भैया, अगर मैं घर का बना हुआ खाना लाकर आपको दूं तो आप लोग खरीद लेंगे? एक ने तो हंसते हुए कहा, अरे बहन, यहाँ पहले ही कई लोग ये काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरे ने तरस खाते हुए कहा था, ले आओ, अगर अच्छा हुआ तो हम खरीद लेंगे। ये मेरे लिए पहली किरण थी। मैंने कमरे में थोड़ा सा राशन खरीदा और खाना तैयार किया। पहले सादी दाल और रोटियां और फिर सब्जी। अगले दिन दुकान पर जाकर खाना दे दिया और शाम को दुकानदार ने कहा कि खाना तो बहुत अच्छा था, कल भी ला देना। ये सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। मैंने फैसला कर लिया था कि यही मेरा रास्ता होगा। मेरे कमरे में चूल्हा दिन रात जलने लगा था। सुबह सवेरे में सब्जी काटती थी, दाल भिगोती थी, आटा गूंथती थी और तेज तेज हाथों से खाना तैयार करती थी। फिर छोटे छोटे डब्बे में पैक करके कपड़े की थैली में रखती थी और मोहल्ले की दुकानों पर ले जाती थी। शुरू में दुकानदार बस कुछ डिब्बे लेते थे। एक ने कहा कि बहन, कस्टमर को अगर पसंद आएगा तो कल और मंगा लूंगा। दूसरे ने कहा कि खाना साफ सुथरा होना चाहिए, वरना लोग शिकायत करेंगे। मेरा दिल धड़क रहा था कि कहीं लोग मना न कर दें, मगर अगले दिन जब दोबारा दुकान पर गई तो दुकानदार मुस्कुरा रहा था और कहने लगा कि तुम्हारा खाना सबने बड़े शौक से खाया था, आज 10 डब्बे दे देना। ये सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया था। मैंने दुकान पर डब्बे रखे थे और वापस आते हुए सोचा, ऊपर वाले ने चाहा तो ये सिलसिला बढ़ता जाएगा। कुछ दिनों में ही दूसरी दुकानों से भी ऑर्डर आने लगे थे। अब मुझे सुबह सवेरे ज़्यादा खाना तैयार करना पड़ता था। मैं रात को जागकर सब कुछ तैयार करके रख देती थी और सुबह सवेरे पका लेती थी। मेरे हाथों में छाले पड़ गए थे, मगर दिल में एक नया हौसला था कारोबार बढ़ने का। मुझे अपने अंदर एक मजबूती भी महसूस होने लगी थी। अब मुझे ये फिक्र नहीं थी कि अगला दिन कैसे गुजरेगा। मैंने हिसाब किताब लिखने के लिए एक छोटी सी कॉपी रख ली थी। कमरे के कोने में बैठकर पैसे गिनती थी और सोचती थी कि आज इतनी कमाई हुई है, कल भगवान ने किया तो और भी ज़्यादा अच्छी होगी। वक्त के साथ साथ मेरा नाम शहर में फैलने लगा था। लोग एक दूसरे को कहते थे कि उस मोहल्ले में एक लड़की है जो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। कुछ ऐसे नए लोग खुद मेरे दरवाजे पर आकर पूछते थे कि हमें भी खाना चाहिए, कि आप हमें सप्लाई कर सकती हैं। मैं हैरान रह गई थी कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हो रहा है, मगर दिल में यही था कि ये सब मेरी मेहनत और ऊपर वाले की मदद से है। एक दिन एक दुकानदार ने कहा कि तुम्हें अब मदद के लिए अपने साथ किसी को रखने की ज़रूरत है, अकेले कब तक सब कुछ करोगी? मैंने सोच में डूबते हुए जवाब दिया कि अभी तो शुरुआत है, मगर शायद जल्द ही ये भी करना पड़ेगा। मेरे लिए काम बहुत बढ़ गया था। अक्सर रात को किचन की गर्मी और धुएं में मेरा सर चकरा जाता था, दिल बेफिक्र था। मैंने खुद को कहा कि ये धड़कन मेरा सहारा है, यही मेरी मेहनत की वजह बनेगी। एक बार जब मैं खाने के डब्बे देने गई तो एक दुकान पर बैठे बूढ़े आदमी ने कहा कि बेटी, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। अकेली लड़की और इतना काम करती है, ऊपर वाला तुम्हें कामयाब करे। मैंने उनका आशीर्वाद लेते हुए कहा था कि मुझे सिर्फ आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है और आशीर्वाद और प्रार्थना ही मेरा सहारा है। मेरा कारोबार बढ़ने के साथ साथ मैंने अपने कमरे को भी थोड़ा संवारना शुरू कर दिया था। पर्दे लगाए थे, एक नई चटाई खरीदी थी और किचन के लिए बर्तन भी ज़्यादा ले आई थी। ये सब मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। कभी कभी शाम को मोहल्ले की औरतें मेरे पास आकर बैठ जाती थी। एक ने कहा कि हमें तो हैरानी है कि तुम अकेली हो और इतना काम कर लेती हो। मैंने मुस्कुराकर कहा कि जब सहारा कोई ना हो तो इंसान खुद ही सहारा बन जाता है। ये बात कहते हुए मेरे दिल में मेरे पापा की आखिरी नसीहत याद आ गई थी, शिक्षा और मेहनत ही तुम्हारा सहारा होगी। सच में वो शब्द सच होते जा रहे थे। रोज़ाना मुझे नए ऑर्डर मिलते थे। दुकानदारों के अलावा बाकी लोग भी मुझसे कांटेक्ट करने लगे थे।
एक दिन सुबह के समय मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने एक औरत खड़ी हुई थी, जिनके साथ दो जवान लड़कियां भी थी। उनके हाथ में एक कागज था। कहने लगी कि हमें तुम्हारी बहुत तारीफ सुनने को मिली है। हमारे घर एक बड़ी शादी है, सारा खाना तुम्हें ही तैयार करना होगा। मैंने हैरानी से उनका चेहरा देखा। मेरा दिल धड़क रहा था कि इतना बड़ा ऑर्डर पहली बार मुझे मिल रहा था। औरत ने कहा कि हजारों मेहमान आएंगे, सब कुछ बेहतरीन होना चाहिए। मैंने कांपते हुए हाथों से कागज पकड़ लिया था और कहा कि जी मैम, सब कुछ अच्छा ही होगा। उस रात मैंने जाकर प्लान बनाया कि कितनी डिशेस बनानी है, कितनी रोटी बनानी है, कितना खाना बनना है, कितने चावल बनाने हैं। मैंने पहली बार अपने साथ दो हेल्पर रख लिए थे। दिल में खुशी थी कि ऊपर वाले ने मेरी मेहनत का सिला मुझे दे दिया है, लेकिन साथ ही ये भी सोचती रही थी कि क्या मैं इतना बड़ा काम कर सकूंगी। शादी के दिन हम सुबह सवेरे शादी हॉल पहुंच गए थे। मैंने वर्कर्स को बताया था कि तेजी से काम करो, सब कुछ टाइम पर तैयार होना चाहिए। शोर, बर्तनों की खड़खड़ाहट, मसालों की खुशबू से पूरा शादी हॉल महक गया था। मैं खुद हर चीज पर नजर रख रही थी। दिल बेफिक्र था कि सब कुछ टाइम पर पूरा हो जाएगा। लेकिन जब मैंने एक तरफ नजर दौड़ाई तो दिल की धड़कनें रुक गई थी। सामने मेरे ससुराल की एक कजिन खड़ी हुई थी। उसकी नजरें मुझ पर जम गई थी। मेरे कदम कांपने लगे। दिल कह रहा था कि अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया तो खबर सीधी मेरी सांस तक पहुंच जाएगी। मैंने नजरें झुका ली थी और जल्दी से वर्कर्स की तरफ ध्यान देने लगी थी, मगर दिल का डर बढ़ता गया था। कुछ देर बाद मैंने फिर हॉल में नजर दौड़ाई थी। अब वहां सिर्फ वो कजिन ही नहीं, बल्कि मेरे ससुराल के और भी रिश्तेदार दिखाई दे रहे थे। मैंने दिल ही दिल में प्रार्थना की थी कि हे भगवान, मुझे बचा ले। मैंने अपने काम में खुद को और भी ज्यादा बिजी कर लिया था ताकि मुझे कोई पहचान न सके, लेकिन दिल का बोझ बढ़ता जा रहा था। फिर अचानक मेरी नजर मंडप की तरफ गई। वहां दुल्हन और दुल्हा बैठने वाले थे। मैंने जैसे ही दूल्हे के चेहरे पर नजर डाली तो मेरी सांसें रुक गई थी। वो चेहरा तो मेरे पति का था, मेरे सौरभ का था। मेरे हाथ से डिब्बा गिर गया था, खाना जमीन पर रह गया था। मेरी नजरों को विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी आंखों के सामने मेरा पति बैठा हुआ है, जिसे मैं मर चुका समझ चुकी थी। मेरे होठों से फौरन निकला, ये तो मेरा सौरभ है। मेरे इर्द गिर्द शोर था, मगर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। दिल कह रहा था कि सपना है या हकीकत। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई मंडप की तरफ बढ़ गई थी। सौरभ की नजरों ने मुझे देख लिया था। उसकी आंखों में हैरानी थी और वो फौरन खड़ा हो गया था। हॉल में मौजूद सारे लोग हमारी तरफ ध्यान देने लगे थे। चर्चा होने लगी थी कि ये कौन है और दूल्हा इसको देखते ही क्यों खड़ा हो गया। मैंने रोते हुए कहा कि सौरभ, तुम जिंदा हो। वो मेरी तरफ आया। उसके चेहरे पर गुस्सा और दुख दोनों झलक रहे थे। उसने कहा कि हाँ, मैं जिंदा हूँ, लेकिन तुमने मुझे मरवा दिया था। तुमने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? शादी हॉल में जैसे वक्त थम गया था। सबकी नजरें मुझ पर और सौरभ पर जमी हुई थी। मेरी सांसें रुकती जा रही थी। मैंने अपनी हिम्मत इकट्ठा की और धीरे से कहा कि सौरभ, मुझे ये बताओ कि ये सब क्या है? सब कह रहे थे कि तुम मर गए हो। सौरभ ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अजीब सी सख्ती थी। उसने कहा कि हाँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी खाई में जाकर गिर गई थी। कुछ दिन के बाद मुझे गांव के लोग बेहोशी की हालत में मिले थे। मेरा शरीर जख्मों से चूर था और सबसे बढ़कर मेरी याददाश्त चली गई थी। हॉल में चर्चा होने लगी थी। कोई हैरानी से कह रहा था कि याददाश्त खो दी थी, तो कोई दूसरा बोल रहा था, तो फिर ये लड़की कहाँ थी इतने दिन? सौरभ ने मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। उसने कहा कि मैं भूल गया था कि मैं कौन हूँ, मेरा घर कहाँ है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, मुझे कुछ कुछ याद आने लगा था। मैंने वापस सबको ढूंढने की कोशिश की थी, मगर तुम कहाँ थी? तुम गायब हो गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, सौरभ, मैं गायब नहीं हुई थी। मुझे तुम्हारी माँ ने घर से निकाल दिया था। तुम्हारे भाई अर्पित ने मुझे फ़ोन करके कहा था कि तुम मर गए हो। उन्होंने सबके सामने ऑनलाइन तुम्हारी डेड बॉडी दिखाई थी। मैं कैसे मानती कि तुम जिंदा हो? सौरभ के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई थी। उसने कहा कि झूठ मत बोलो आरोही। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती थी तो मेरा इंतजार करती। तुमने आसानी से मान लिया कि मैं मर गया। तुमने एक बार भी सच जानने की कोशिश नहीं की। मैंने हाथ बांधे और कहा, कसम है मुझे तुम्हारी। मैंने कुछ नहीं छुपाया। मेरे पास कोई सहारा नहीं था। मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की थी, मगर तुम्हारी माँ ने मुझे धुतकार दिया था। उसी लम्हे हॉल के पीछे से एक आवाज़ उभरी। वो मेरी सास की थी। उनकी आंखों में आंसू थे।
वो आगे बढ़ी और तेज आवाज में बोली, ये सच कह रही है बेटा, मैंने इसे घर से निकाला था। मैंने ही कहा था कि ये मनहूस है। सब लोग दंग रह गए थे। सौरभ ने हैरान होकर अपनी माँ की तरफ देखा और कहा कि मम्मी, आपने? वो कांपती हुई आवाज में बोला था, हाँ बेटा, मुझे तुम्हारे भाई ने बताया था कि तुम मर गए हो। उसने तुम्हारी पत्नी पर इल्जाम लगा दिया था कि ये सब इसकी मनहूसियत है, इसलिए मैंने गुस्से में इसे निकाल दिया। मुझे लगा ये सच है और मैं अंधी हो गई थी। मेरे दिल में अजीब सी तड़प उठी थी। मैंने सोचा यही वो सच है जिसने मुझे सबसे दूर कर दिया था। सौरभ ने अपनी माँ की बात सुनी, फिर मेरी तरफ घूम कर कहने लगा, तो तुम सच कह रही थी? मैंने हाँ में सर हिला दिया था और कहा कि मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। मैं तो आज तक तुम्हारे नाम पर जी रही हूँ। मगर उसी लम्हे मेरा देवर अर्पित भी आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। वो कहने लगा कि भैया, इनकी बातों में मत आओ, ये सब खुदगर्ज है। सौरभ ने उसकी तरफ घूर कर देखा और कहा, अर्पित, तुमने मेरे मरने की खबर दी थी ना? तुमने मेरी डेड बॉडी भी सबको दिखाई थी ना? ये सुनकर अर्पित का चेहरा सफेद पड़ गया था। वो नजर चुराकर कहने लगा कि भैया, मैंने वही बताया था जो मुझे लगा था। सौरभ ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहने लगा कि मुझे धोखा दिया। हॉल में खामोशी छा गई थी। सबके चेहरों पर इंटरेस्ट था। मेरी सास रोती रही कि बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने गलत किया। सौरभ ने माँ की बात को सुना, लेकिन उसकी नजरें मुझ पर जमी हुई थी। उसने कहा, आरोही, तुम्हें पता है मैंने उन दिनों क्या सोचा? मुझे लगा तुमने मेरी मौत का सुनकर अपना रास्ता बदल लिया है, किसी और के साथ नई जिंदगी शुरू कर दी है। मैं चीख पड़ी थी। मैंने कहा, नहीं सौरभ, तुम मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। मैंने सिर्फ तुम्हारी याद को सीने में रखा हुआ है। मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, मगर कभी तुम्हारा नाम नहीं छोड़ा। सौरभ खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों में अभी भी शक की झलक थी। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और फिर अर्पित की तरफ देखा और कहने लगा, अगर ये सच है तो आप लोगों ने इतने दिनों तक मुझे धोखे में क्यों रखा और आपने क्यों मान लिया कि ये मनहूस है? मेरी सास ने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा कि बेटा, मैं अंधी हो गई थी। मैंने अपनी नफरत में सच को नहीं देखा। मेरा दिल बार बार कांप रहा था। मैं सोच रही थी, क्या सौरभ मेरा यकीन करेगा या ये शक हमारे बीच दीवार बनकर रह जाएगा? हॉल में मौजूद सब लोगों की नज़र हम पर ही थी। कोई हमदर्दी से हमें देख रहा था तो कोई हैरानी से, मगर असली फैसला सौरभ के दिल में होना था। उसकी नज़रें सख्त थी, होठ भींचे हुए थे। वो कहने लगा, आरोही, अगर तुम सच बोल रही हो तो अर्पित का पर्दाफाश होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं तो फिर तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। मेरे दिल की धड़कन रुकने लगी थी। ये लम्हा मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था। हर कोई सांस रोककर हमारे बीच होने वाली बातें सुन रहा था। सौरभ की नज़रें अपने भाई पर जमी हुई थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ अपने भाई के करीब आया और कहने लगा कि सच बताओ अर्पित। सौरभ की आवाज़ गरज उठी थी। उसने कहा, क्या ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा नहीं? तुमने ही सबको कहा था ना कि मैं मर गया हूँ? अर्पित पसीने में भीग रहा था। वो नज़रें झुकाए खड़ा था। हॉल में मौजूद लोग चर्चा करने लगे थे। एक औरत ने कहा, ये सब तो बहुत उलझा हुआ लग रहा है। दूसरी ने जवाब दिया कि कुछ न कुछ राज जरूर है। सौरभ ने अर्पित का गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगा कि मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या ये सब तुम्हारा खेल है? अर्पित की जुबान पर खामोशी थी, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट बढ़ती जा रही थी। वो एक कदम पीछे हटा और कहने लगा कि भैया, आप गलत समझ रहे हो। मैंने कुछ भी नहीं किया। सौरभ ने जबरदस्ती उसका बाजू पकड़ा और चीख कर कहने लगा कि बोल अर्पित, वरना मैं सबके सामने अभी यहीं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। हॉल में सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। सबकी नजरें अर्पित पर थी। मेरी सांसें रुक गई थी। मैं जानती थी कि अर्पित के अंदर कोई ऐसा राज है जो उसे अंदर ही अंदर खा रहा है। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। आखिर वो और बर्दाश्त न कर सका। उसने झुककर धीमी आवाज में कहा कि हाँ भैया, मैंने झूठ बोला था। सौरभ ने उसे झंझोड़ा और कहने लगा कि क्यों क्यों तुमने ऐसा किया? अर्पित की जुबान लड़खड़ा गई थी। उसने कहा, क्योंकि एक रात मैंने जुर्म किया था। सब लोग हैरान रह गए थे। हॉल में चर्चा होनी बंद हो गई थी। हर कोई आगे झुककर सुनने लगा था। अर्पित की आवाज़ भारी हो गई थी। उसने कहा कि मैंने एक लड़की को धोखे से बुलाया, उसे मोहब्बत के सपने दिखाए, फिर उसकी इज्जत लूटी और उसका कत्ल कर दिया। हॉल में चीख सी गूंज गई थी। औरतों ने मुंह पर हाथ रख लिए थे। आदमी एक दूसरे को देखने लगे थे। किसी ने कहा कि हे भगवान, ये क्या सुन रहे हैं हम?
और मेरी टांगें भी कांपने लगी थी। सौरभ के चेहरे पर और भी ज्यादा गुस्सा बढ़ गया था। उसने अर्पित को जोर से धक्का दिया था और कहने लगा, तुमने ये सब कुछ क्यों छुपाया? अर्पित ने कांपती हुई आवाज में कहा, क्योंकि भाभी भाभी ने मुझे देखा था। उस रात जब मैं लाश घसीट कर ले जा रहा था, उन्होंने सब देख लिया। मैंने चीख कर कहा कि हाँ, मैंने सब देखा था, मगर किसी को कुछ बता ही नहीं सकी थी। अर्पित की आंखों से आंसू निकल आए थे और कहा था कि मैं जानता था अगर ये सच सामने आ गया तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि आपको ही रास्ते से हटा देना चाहिए। वहां शोर मच गया था। सब लोग हैरानी और सदमे में थे। किसी ने कहा कि ये सगा भाई अपने ही भाई को मारने के लिए चला था। दूसरी ने कहा कि ये पाप कब तक छुप सकता था। सौरभ ने दांत भींचते हुए कहा कि मतलब तुमने मेरा एक्सीडेंट जानबूझकर करवाया था? अर्पित ने सर झुका लिया और कहने लगा कि हाँ भैया, मैंने आपका एक्सीडेंट करवाया था। मुझे लगा कि आप मर जाएंगे तो सब आसान हो जाएगा। भाभी को भी मनहूस कहकर मैं घर से निकलवा दूंगा। इस तरह कोई भी मेरे जुर्म की गवाही नहीं दे सकेगा। सौरभ के हाथ कांपने लगे थे। वो अर्पित के करीब आया और एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहने लगा, कमीने, मैंने तुम्हें अपना भाई समझा, तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरे ही खिलाफ साजिश की। हॉल में मौजूद लोग सब कुछ देख रहे थे। मेरी सास फूट फूट कर रो रही थी। वो बार बार कह रही थी कि मैं अंधी हो गई थी। मैंने अपनी बहू को झूठा समझा, मगर असली मुजरिम तो मेरा अपना ही बेटा निकला। सौरभ ने अर्पित का गिरेबान पकड़ते हुए कहा कि तुमने एक बेगुनाह लड़की की जान ली, तुमने अपनी भाभी को झूठा बनाया, तुमने मुझे मारने की कोशिश की। अब तुम्हें कानून के हवाले करूंगा। अर्पित ने रोते हुए कहा कि भैया मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी कमजोरी थी। सौरभ ने सख्ती से कहा कि मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, मगर इस मासूम लड़की का क्या, जिसे तुमने कत्ल किया? उसके घर वालों का क्या? तुमने उनकी जिंदगी उजाड़ दी। फिर सौरभ ने जेब से फोन निकाला और पुलिस को खबर दी। हॉल में मौजूद सारे मेहमान हैरानी और खामोशी के साथ ये नज़ारा देख रहे थे। कुछ लोग सर हिलाकर कह रहे थे कि यही अंजाम होना चाहिए था इसका। कुछ ही देर में पुलिस आ गई। पुलिस ऑफिसर ने सौरभ से पूछा कि कौन है आरोपी। सौरभ ने अर्पित को उनके सामने धकेल दिया और कहने लगा कि ये मेरा भाई है, मगर इसने इंसानियत का कत्ल किया है, इसे ले जाइए। पुलिस ने अर्पित को हथकड़ी लगाई। वो चीख रहा था और कहने लगा कि भैया मुझे छोड़ दो, मैं जेल नहीं जाना चाहता। मगर सौरभ ने आंखें बंद कर ली थी और कहा कि ये सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। हॉल से पुलिस अर्पित को ले जा चुकी थी। लोगों के कदमों की आहट और चर्चा धीमी पड़ रही थी। सब एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे किसी बड़े तूफान के गुजरने के बाद बाकी खामोशी छा जाती है। आसपास खड़े मेहमान हैरान थे और दुल्हन का परिवार बेहद परेशान था। उनके लिए सब कुछ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं था कि खास शादी के दिन उन्हें इस राज के सामने धकेल दिया गया था। सौरभ ने गहरी सांस ली और दुल्हन के परिवार वालों की तरफ बढ़ा। उनके चेहरों पर सख्ती और शर्मिंदगी दोनों साथ थी। उन्होंने उनके सामने हाथ जोड़े और कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आप सब इज्जतदार लोग हैं। मैं जानता हूँ कि आपकी बेटी का ये दिन बर्बाद हो गया, लेकिन मैं किसी धोखे के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं जोड़ सकता। मेरी पहली पत्नी जिंदा है और मैं उसे छोड़कर नई शादी नहीं कर सकता। दुल्हन के पिता कुछ देर खामोश रहे, फिर भारी आवाज में कहने लगे कि बेटा, तुमने सही किया। सच जानकर गलती पर डटे रहने से बेहतर है पीछे हट जाना। ये सुनकर हॉल में लोगों की चर्चा और भी बढ़ गई थी। कुछ लोग कह रहे थे कि यही होना चाहिए था और कुछ लोग अफसोस कर रहे थे कि बेचारी लड़की की शादी टूट गई। मगर सौरभ का फैसला अटल था। उसने मंडप से उतरकर मेरा हाथ थामकर कहा कि आरोही, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मेरे आंसू बह निकले थे। दिल में एक अजीब सा सुकून उतर गया था कि बरसों की याद की सच्चाई ने मुझे जिता दिया। कुछ दिनों में सब कुछ बदल गया था। मेरा देवर अर्पित जेल जा चुका था। पुलिस ने उसके बताए हुए मुकाम से उस मासूम लड़की की लाश बरामद कर ली थी, जिसका जिक्र उसने किया था। अदालत में मुकदमा चला था और उसे सख्त सजा सुनाई गई थी। परिवार के लोग सदमे में थे कि उनका अपना बेटा कातिल निकला। मेरी सास इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी कि बेटे के जेल जाने और हकीकत खुलने के बाद वो बीमार रहने लगी थी। एक दिन अचानक उनकी भी मौत हो गई। वो दुनिया से इस पछतावे के साथ चली गई कि उन्होंने अपनी बहू पर जुल्म किया और अपने बेटे के जुर्म पर अंधी हो गई। सौरभ ने मेरा हाथ थामकर कहा कि हमें इस जगह से निकल जाना चाहिए। ये शहर अब हमें अपने बीते हुए समय की यादों में ही उलझाए रखेगा। मेरे कारोबार के सिलसिले में मुझे लंदन जाना है, अब तुम भी मेरे साथ चलोगी।
मैंने धीरे से सर हिलाया था और कहा कि हाँ, अब मैं आपके साथ रहूंगी, चाहे दुनिया के किसी कोने में भी जाना पड़े। इस तरह हम लंदन चले गए थे। नई ज़मीन, नया माहौल, मगर दिल में एक सुकून था कि अब नई जिंदगी की शुरुआत सच में नई है। लंदन की रोशन सड़कों पर चलते हुए मुझे अक्सर यकीन ही नहीं आता था कि ये सब हकीकत है। जिस लड़की को सबने मनहूस कहा था, वो आज अपने पति के साथ इज्जत और सुकून की जिंदगी गुजार रही है। मेरे पति का कारोबार धीरे धीरे संभलने लगा था। वो दिन रात मेहनत करते और शाम को वापस आकर मुझसे कहते थे कि तुम्हारी प्रार्थना है कि सब अच्छा हो रहा है। मैं मुस्कुराकर जवाब देती थी कि ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है, लेकिन दिल ही दिल में जानती थी कि ये सब ऊपर वाले की कुदरत है। वही है जो अंधेरों में रोशनी देता है और बेसहारा को सहारा देता है। हमारी जिंदगी रूटीन के साथ आगे बढ़ने लगी। मैंने लंदन में भी अपने हुनर को इस्तेमाल किया। खाना पकाने का सिलसिला यहाँ भी जारी रखा। पड़ोस की औरतें जब मेरे हाथ का खाना खाती तो तारीफ करती थी। किसी ने कहा कि तुम्हारे हाथ का खाना घर की याद दिला देता है, तो किसी ने कहा कि तुमने यहाँ आकर भी घर जैसा टेस्ट दिया है। ये सब सुनकर मेरा दिल खुश हो गया था। रात को मैं कभी कभी बालकनी में खड़े होकर आसमान देखती थी तो बीता हुआ समय याद आ जाता था। पापा की आवाज़ गूंजती थी कि मेरी बेटी शिक्षा और मेहनत से सहारा पाएगी। चाचा की नसीहत याद आती थी, पति के शब्द याद आते थे। मैं दिल में ऊपर वाले का धन्यवाद करती थी कि आखिरकार ऊपर वाले ने मेरा सब्र रंग लाया। सौरभ मेरे करीब बैठते हुए कहते कि आरोही, मैंने तुम पर शक करके गलती की थी, लेकिन अब वादा करता हूँ कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं मुस्कुराकर कहती थी कि अब वादों का समय नहीं है, बस हकीकत है कि हम साथ हैं। इस तरह लंदन में हमारी जिंदगी आगे बढ़ गई थी। अर्पित जेल की सलाखों के पीछे था, अपनी सजा काट रहा था। उसकी खबरें कभी कभी सुनने को मिलती थी, मगर हमने खुद को उससे अलग कर लिया था। वो अब अपने बीते हुए समय का हिस्सा था। मेरी सास की मौत भी मुझे बार बार याद आती तो दिल अफसोस में हो जाता था कि काश वो आखिरी समय में ये सब नहीं सहती। लेकिन ये भी हकीकत थी कि उनके दिल ने आखिरकार सच को मान ही लिया था। आज जब मैं अपनी जिंदगी की तरफ देखती हूँ तो दिल से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलती है, मैं वो अनाथ बच्ची थी जिसे सबने मनहूस कहा था। हर बार मेरा सहारा छिन गया, मुझे ताने दिए गए, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी सच्चाई को दुनिया के सामने लाया, मेरा हक वापस किया और मुझे वो इज्जत दी जिसकी मैं हकदार थी। सच्चाई और मेरा सब्र बर्बाद नहीं गया था। वक्त कितना ही जालिम क्यों ना हो, ऊपर वाला हमेशा लाचार का सहारा बनता है और उसकी इज्जत उसे वापस लौटा देता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।